बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना सिंह। पाकिस्तान की सियासत में हर रोज एक नई तब्दीली आ जाती है। हर रोज हालात उस तरफ चले जाते हैं कि जिस तरह लगता है कि ना जाने क्या से क्या हो जाएगा। अब लगता इस तरह है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर सियासत में दो सियासी जमातें ऐसी हैं जो एक दूसरे के खिलाफ अब इस तरह खुलकर बयानबाजी कर रही हैं कि जिससे तस्दीक हो जाती है कि माजी में तहरीक इंसाफ ने जो बयानबाजी की थी वो दोनों की मतलब की थी। आज दोनों जमातें यानी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी कर रही हैं वो तस्दीक कर रही हैं उन तमाम इल्ज़ामात के जो इल्ज़ामात माजी में तहरीक इंसाफ और मौजूदा दौर में तहरीक इंसाफ लगा रही है। सियासी मैदान में इंतहाई तेजी से उतार चढ़ाव जिसका होता है ना कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भाव ऊपर जाता है नीचे जाता है, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज के अंदर चीजें तब्दील होती हैं, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत से मामला क्लियर होते हैं, कभी स्टॉक एक्सचेंज गिर जाती है और कभी ऊपर चली जाती है, इसी तरह अब पाकिस्तान की सियासत में भी हो रहा है। बल्कि पाकिस्तान की सियासत में उससे कुछ ज्यादा हो रहा है। आज नवाज शरीफ ने जलसा किया, हालांकि एक एडवाइजरी आ चुकी है कि जलसे जुलूसों पर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं और 144 असला के लहराने पर दीगर मामला पे है, लेकिन जलसे जुलूस भी खतरा पैदा कर सकते हैं। बकौल उस लेटर के जो लेटर है उस पर आसान टारगेट होते हैं जलसे जुलूस। उसके बावजूद भी आज बिलावल का भी जलसा पंजाब में हुआ, नवाज शरीफ साहब का जलसा भी पंजाब में हुआ, एक का बलवान और एक का लाड़काना में हुआ। और इन दोनों जलसों में एक ने अपने आप को यह कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन सवाल यह है कि 30 साल में क्यों नहीं हुआ। सवाल यह है कि 17 माह में जो उनके भाई की हुकूमत थी क्यों नहीं हुआ। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी जो अब बार बार इनको कह रहे हैं कि ये जालिम है, ये इस तरह करेंगे, ये फलां करेंगे, तो क्या 17 माह की हुकूमत में और उससे पहले भी एक हुकूमत जो दोनों ने टेन्योर अपने पूरे किए, उस दौरान में इनको पता नहीं था कौन जालिम है और कौन सही है। यानी अवाम के साथ एक ऐसा खेल खेला जा रहा है कि जिसके हवाले से हम कह सकते हैं कि अवाम को फिर एक दफ़ा सियासी जमातें अपने खोखले नारों से, अपने उन मंशूर से या उस एजेंडे से बहलाने की, वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस एजेंडे के हवाले से अक्सर औकात में यह कह चुका हूं कि यह एजेंडा पाकिस्तान की सियासत में शायद अब ना चल सके। बड़े मजे की बात है, मैं आपको यह खबर दे रहा हूं, इसलिए खबर दे रहा हूं, खबर तो गम की है कि बहुत से लोग खुश हो रहे होंगे कि 300 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री, लेकिन खबर यह है कि IMF के साथ जो एग्रीमेंट है, IMF के साथ जो मुआहिदा है, IMF के साथ जो बातचीत है, उसमें तो एक भी यूनिट फ्री नहीं दिया जा सकता। बल्कि अब तो गैस की कीमतें आसमान पे बातें करना शुरू हो गई हैं। गैस इतनी महंगी हो गई है, घरेलू गैस जिसका बिल 500, 700, 1000, 1200 तक आता था, अब वो कई हजारों में आना शुरू हो गया। तो इससे तो ये बड़ी क्लियर और साफ है, बड़े वाज़ेह चीजें हैं। इसके बाद तो कोई चीज रह ही नहीं जाती। इसके बाद तो यही मैं कहूंगा कि मामला ऐसा होगा कि फलां ना हो जाए फलां, फलां ना हो जाए फलां, फलां ना हो जाए। अब ये अवाम को धोखा देने के लिए सियासी जमातों ने अपना एक ऐसा मंशूर ला के सामने रख दिया है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। और आज लाहौर में शहबाज शरीफ साहब ने भी तुलबा से, सिलेक्टेड तुलबा से आज खिताब फरमाया और उस खिताब के अंदर सवाल और जवाबात लिए गए। मज़े की बात यह है कि जिस वक्त ये सारा कुछ हुआ तो ये सब कुछ रिकॉर्डेड करके बाकायदा फिर मीडिया को भेजा गया ताकि कोई ऐसी बात किसी जगह से ना निकल आए कि जिस बात के बाद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हाँ, एक चीज़ आज बड़ी अहम चीज़ हुई है, वो हमारे सिपह सलार आर्मी चीफ साहब ने आज वाज़ेह तौर पे कहा है कि सोशल मीडिया पर
جو پاکستان کے خلاف و پاکستان داروں کے خلاف غلط پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، اسے روکنا انتہائی ضروری، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ اسے روکنا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کے اہم ترین ادارے، کسی کے خلاف جھوٹا پراپوگنڈا کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر بھی تصدیق کے بعد ہی بات سامنے آنی چاہیے۔ سوشل میڈیا پر اگر ہم تصدیق کے بغیر کوئی چیز لائیں گے تو اس سے نہ صرف خبر غلط ثابت ہوگی بلکہ دیگر معاملات بھی ہوں گے۔ اب میں آپ کو دیگر خبروں کی طرف آتا ہوں۔ بڑی خبریں، میں کہا یہ پہلے تو تمہید باندھ دی گئی، لیکن آپ کو بڑی خبریں دینے جا رہا ہوں۔ بڑی خبریں بڑی اہم ہیں۔ اہم ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان کے 3 بڑے سیاستدان اسلام آباد میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ 3 بڑی سیاسی جماعتیں اگلے 2 دن میں اسلام آباد میں ان کے 3 رہنما اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اکٹھے ہو کر یہ پلاننگ کر لینے لگے ہیں کہ PDM 2 طرز کی حکومت کے حوالے سے، لیکن اس PDM 2 طرز کی حکومت میں شریف خاندان کے اندر سے کوئی شخص بھی کسی صورت میں بھی کسی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے عہدے پر نہیں ہوگا۔ اور مزے والی بات یہ ہے کہ اس بات کا علم شریف خاندان کے سب سے اس بڑے وزیر اعظم کے امیدوار کو ہو چکا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ چلے مرکز نہیں تو پنجاب، جبکہ پنجاب میں کوئی اور نظریں جما کر بیٹھا ہے، اور مرکز میں بھی اس صورت میں یہ سب کچھ ہوگا اگر الیکشن میں ان کے پاس پوزیشن آتی ہے، اور اگر الیکشن میں ان کے پاس پوزیشن نہیں آتی اور 8 فروری کو بالکل چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو پھر واضح طور پر ایک چیز ہوگی، اور وہ چیز کوئی اور نہیں، وہ چیز یہ ہوگی کہ پاکستان کی سیاست میں بڑا اور اہم ترین کام ہونے جا رہا ہے۔ پہلی دفعہ میں آپ کو صرف اتنا اشارہ دے دوں، پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ پاکستان کی سیاست میں انہونی ہو جائے گی۔ پاکستان کی سیاست میں تگڑی، اس وقت نظر آنے والی تگڑی سیاسی جماعتیں تقریباً سیاسی منظر سے، اقتدار کے سیاسی منظر سے آؤٹ ہو جائیں گی، اور جب وہ اقتدار کے سیاسی منظر سے آؤٹ ہو جائیں گی تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان سیاسی جماعتوں کا کیا حال ہوگا۔ میرے پاس تو یہ بھی خبر ہے کہ 8 فروری کے بعد کچھ ٹکٹیں بھی بک ہو چکی ہیں اور کچھ تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں روانگی کی۔ آپ میرا اشارہ سمجھ چکے ہوں گے کون روانہ ہو رہا ہے، آپ یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کون روانہ ہو سکتا ہے۔ جو روانہ ہو رہا ہے، جو روانہ ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے خبر میں کافی حد تک صداقت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔